अस्सलामुअलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। आज हम स्कॉलरशिप का ज़हनी आजमाइश में इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है सिमत के बारे में। आज हम सिमत के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने वाले हैं। ये पार्ट या ये सबक हम लोग दो पार्ट में देखने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको सिमत के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूं और दूसरे पार्ट में हम लोग बोर्ड के जो कुछ पैटर्न के सवालात होते हैं, यानी बोर्ड के पर्चे में से सवालात निकालकर आपके सामने पेश किए जाएंगे और उनको हल करके भी बताया जाएगा कि सिमत पर बोर्ड में किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। बोर्ड पैटर्न में 5वीं और 8वीं दोनों जमातों में हर साल 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं सिमत के ताल्लुक से। तो चलिए हम पहला हिस्सा देखते हैं जिसमें हम सिमत के बारे में कुछ ख़ास बातें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिमत 4 होती है। यहाँ पर मैं आपको एक सिमत की एक मिसाल दे देता हूं जिसे कहते हैं यहाँ पर हम लोग शुमाल। सिमत हमेशा इसी शक्ल से आप देखेंगे और समझेंगे। ज़रूरी नहीं आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ से शुमाल सामने की तरफ ही हो, लेकिन ये समझा जाता है कि शुमाल अगर ऊपर की तरफ हो तो दाएं तरफ हमारा मशरिक होता है और बाएं तरफ मगरिब। जाहिर सी बात है नीचे जुनूब होता होगा। तो सिमत ये 4 हैं। इसके अलावा कुछ ज़िमनी सिमतें भी हैं। सिमत शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। इसके अलावा 4 सिमतें और हैं। वो सिमतें कहाँ हैं? 2 सिमतों के दरमियान में जो सिमत होती है वो ज़िमनी सिमत कहलाती है। मसलन अगर हम दरमियान से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ और इसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ। अब इस सिमत का नाम क्या होगा? शुमाल और मशरिक के दरमियान में है तो इसका नाम होगा शुमाल मशरिक, और वैसा ही ये शुमाल और मगरिब के दरमियान है तो इसका नाम होगा शुमाल मगरिब। एक बात काबिल गौर है कि सिमत यानी ज़ेली सिमत जो है, ज़िमनी सिमत जो है, उसका नाम रखते वक्त सिर्फ शुमाल पहले आएगा उसके बाद मशरिक आएगा, शुमाल पहले आएगा उसके बाद मगरिब। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर नाम लिखते वक्त जुनूब पहले आएगा उसके बाद मशरिक, और आगे जुनूब पहले आएगा उसके बाद मगरिब। तो सिमतें ये कुल 8 हो गई। आप लोगों को ये अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। इन बुनियादी बातों के बाद कुछ और अहम बातें हैं सिमतों के ताल्लुक से, उनको जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कुछ बातें कुछ इस तरीके से हैं कि हमेशा मशरिक से सूरज निकलता है और मगरिब की जानिब डूब जाता है। तो सवाल में कभी कभार बाज़ औक़ात ये कहता है सवाल में कि जिस तरफ सूरज डूबता है उस तरफ असलम मुंह करके खड़ा हुआ है या रुख करके खड़ा हुआ है, चेहरा करके खड़ा हुआ है। इस तरह सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जिस तरफ सूरज निकलता है ऐसा भी पूछा जा सकता है, या अहमद नमाज पढ़ रहा है। अब नमाज पढ़ते वक्त हमारा जो रुख होता है वो किबला की तरफ होता है, तो किबला जो है आपको जहन में रखना है कि किबला हमेशा मगरिब की जानिब होगा। मगरिब की जानिब किबला, हमारे हिंदुस्तान से जो किबला है वो मगरिब की जानिब है। दूसरी अहम बात,
कुतुब तारा, इस बारे में भी सवाल बोल सकता है कि कुतुब तारा मालूम होना चाहिए कि कुतुब तारा जो होता है उसकी सिमत हमेशा शुमाल की जानिब होती है। इसके बाद दो जो मेन सिमत है, जो असल सिमत है, जैसे कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, इनको असल सिमतें कहा जाता है और ज़ेली या ज़िम्नी सिमतें इन चारों को कहा जाता है। तो दो असल सिमत के दरमियान में 90 दर्जे का ज़ाविया होता है। इसी तरीके से दो ज़ेली सिमतों के दरमियान भी 90 का ज़ाविया होता है, लेकिन ज़ेली और असल सिमत के दरमियान में ज़ाविया जो होता है वो 45 दर्जे का होता है। सवाल में इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, असलम शुमाल की जानिब जा रहा है और वो अपने बाएं तरफ 90 दर्जे पर मुड़ा। 90 दर्जे पर अगर मुड़ा तो इसका मतलब उसने सिमत तब्दील कर लिया। शुमाल में अगर जा रहा है तो वो अपने, जाहिर सी बात है, दाएं जानिब मुड़ेगा 90 सिमत पर, तो उसकी सिमत मशरिक हो जाएगी, और अगर बाएं तरफ मुड़ता है तो उसकी सिमत मगरिब हो जाएगी। ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है। अगर वो शुमाल की जानिब जा रहा है और अपने दाएं तरफ, शुमाल की जानिब जा रहा है और अपने दाएं तरफ 45 दर्जे पर मुड़ जाता है तो वो अपने असल सूरत, असल सिमत से इस तरफ हो गया, यानी शुमाल मशरिक की तरफ। और अगर बाएं मुड़ गया 45 दर्जे पर तो उसकी जो सिमत होगी वो शुमाल मगरिब हो जाएगी। इसी तरीके से 2 मरतबा भी पूछा जा सकता है, मशरिक की जानिब जा रहा है। देखिए, अगर कोई मशरिक की जानिब जा रहा है तो उसका जाते वक्त सीधे हाथ की तरफ जुनूब होगा और उल्टे हाथ की तरफ शुमाल होगा। ये बात जहन में रखना है। अगर वो दाएं तरफ मुड़ता है तो जुनूब की तरफ उसकी सिमत हो जाएगी, और अगर बाएं तरफ मुड़ता है तो शुमाल की तरफ उसकी सिमत हो जाएगी। और अगर किसी भी जानिब, दाएं हो या बाएं, 2 मरतबा मुड़ता है, सवाल में ऐसा भी बोल सकता है कि दाएं तरफ 2 मरतबा मुड़ा तो उसकी सिमत उलट हो जाएगी, यानी वो पीछे देखने लग जाएगा। इस तरीके से सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक और अहम बात यह है कि एग्जाम्स में यह भी पूछा जाता है कि असलम या सलीम या जैद वगैरह दाएं जानिब शुमाल की तरफ जाते हुए मगरिब की तरफ मुड़ा, और उसके बाद उसका असल मकाम से अभी तक का दरमियानी फासला कितना होगा। यानी वो शुमाल में किसी भी सिमत में जा रहा है और दाएं या बाएं कहीं पर भी मुड़ गया तो असल मकाम से, ये उसका असल मकाम है, आज वो जो मौजूद है अभी इस वक्त, वहां से उसका फासला कितना होगा। अगर ये 3 किलोमीटर चला और यहाँ पर 4 किलोमीटर चलता है तो हम लोगों को 3 और 4 जमा करके 7 नहीं लिखना है, बल्कि ये फासला देखना है। और ये फासला देखने के लिए हम लोगों को फीसागोरस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर फीसागोरस का इस्तेमाल भी किया जाता है। आपको जहन में रखना है कि फीसागोरस के कुछ अहम ज़ाब्ते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये आदाद आते हैं तो आपको फीसागोरस का मसला लगाना है। जैसे फीसागोरस का मसला आपको मालूम ही होगा कि फित्र की कुव्वत 2 बराबर एक ज़िले की कुव्वत 2 जमा दूसरे ज़िले की कुव्वत 2, ये फीसागोरस का ज़ाब्ता है। अब कहाँ कहाँ लग सकता है, अगर 3 सिमत इस तरीके से आती है, देखिए 3 ज़िला 4 और 5, ये फीसागोरस का मसला हो गया। इसके बाद 5, इसके बाद बहुत सारे हैं, आपको जहन में रखना है, आपकी किताब में भी दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 11, 60, 61, 6, 8, 10, इस तरीके से कई मिसालें दी गई हैं। अगर ये ज़िलों की लंबाइयाँ हैं तो वित्र बराबर से फीसागोरस बैठ जाएगा और कोई भी आशारिया में जवाब नहीं आएगा। तो ये था हमारा कुछ बुनियादी बातें। अब हम कुछ मश्की सवालात हल करेंगे और देखेंगे कि मश्की सवाल किस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद हम बोर्ड के कुछ सवालात को हल करेंगे आपके सामने। तो बच्चों, मेरे पास आपकी स्कॉलरशिप की एक किताब है जिसमें 2 सवाल हम लोग हल करने वाले हैं, उसके बाद हम बोर्ड के सवालात भी हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल कैसा है। अभिषेक तुलु आफ्ताब को नमस्कार करके बाएं तरफ 2 मरतबा
कायमा जाविया पर घूमता है तो सामने वाली सिमत कौन सी होगी। अब सूर्य नमस्कार जब करता है तो जाहिर सी बात है सुबह के वक्त करेगा। सुबह के वक्त करेगा तो उसका जो रुख होगा, सुबह के वक्त सूरज निकलता है, तुलू होता है, तो उसका सिमत मशरिक की तरफ होगा। अब मशरिक की तरफ सूर्य नमस्कार करने के बाद वो अपने बाएं तरफ मुड़े या दाएं तरफ, 2 मरतबा अगर मुड़ रहा है, एक मरतबा अगर वो मुड़ रहा है तो मशरिक की सिमत में है, दाएं तरफ उसके जुनूब होगा और बाएं तरफ उसके शुमाल होगा। लेकिन वो 2 मरतबा मुड़ता है तो उसकी सिमत उलट हो जाएगी। यानी अगर वो सवाल में मशरिक की तरफ है तो वो उल्टा यानी मगरिब की तरफ उसकी सिमत हो जाएगी। तो इसका जवाब है मगरिब। उसके बाद देखिए अगला सवाल, इकबाल शुमाल की तरफ मुंह करके खड़ा है। इकबाल शुमाल की तरफ यानी इस तरफ मुंह करके खड़ा है, ऊपर की तरफ। उसके बाद वो सीधा 50 मीटर चलता है, यहां से वो चलता हुआ 50 मीटर चलता है, यानी उसने ये 50 मीटर का फासला तय किया। वहां कायमा जाविया में दाएं तरफ मुड़ कर, दाएं तरफ कायमा जाविया पर मुड़ कर उसके बाद फिर से 50 मीटर चलता है। यानी ये दोनों फासला बिल्कुल सेम रहेगा। रुक गया। अब बताइए वो अपनी असल मकाम से कौन सी सिमत में खड़ा है। ये उसका असल मकाम है। अब इस असल मकाम से उसकी सिमत क्या होगी। वो सिमत किसी भी तरफ, वो तो मुंह करके खड़ा हुआ है मशरिक की तरफ, लेकिन वो सवाल क्या है, अपनी असल सिमत से किस तरफ मुंह है। तो असल सिमत से अगर देखा जाए तो इसकी जो सिमत होगी वो शुमाल मशरिक होगी। तो इसका जवाब होगा शुमाल मशरिक। ये हो गया हमारा सवाल। अब हम बोर्ड के सवालात हल करते हैं। चलिए।